आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी को हमारे चैनल रेडियो इन्फो में स्वागत है। एंड देखिए, ये जो प्रीपोजिशन का सीरीज है इसमें 50 वर्ड्स हम लोग कंप्लीट कर चुके थे पिछले क्लास में। तो आज 51 से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट वर्ड है कनाइवेंस। कनाइवेंस के साथ प्रीपोजिशन हमेशा एट आता है, एट एनीवन्स फॉल्ट, मतलब किसी की गलती पे मौन, सहमति। एंड यहाँ देखते हैं, इसके एग्जाम्पल समझते हैं। हिज कनाइवेंस एट हिज सन्स फॉल्ट रिम द बॉय। अपने बेटे की गलती को अनदेखा करने की उसकी आदत ने लड़के को बर्बाद कर दिया। अब कोई भी बच्चा है वो गलती कर रहा है बार बार, तो उसकी गलती को अनदेखा नहीं करना चाहिए, कई बार उसे उसके लिए डांट लगाना चाहिए। कनाइवेंस के साथ प्रीपोजिशन एट आता है। एंड नेक्स्ट वर्ड है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस ऑफ गिल्ट, मतलब चेतना, किसी भी चीज के प्रति कोई भी गलती है उसके प्रति मतलब एकदम चेतना, जागरूक होना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। जैसे हिज रेड फेस शोड हिज कॉन्शियसनेस ऑफ गिल्ट, उसका लाल चेहरा उसके अपराध के एहसास को दिखा रहा था। एंड कह सकते हैं जैसे उसका गलती जो था वो उसके फेस लाल हो गया, जिससे दिख रहा था उसका गलती, उसकी चोरी दिख रही थी। एंड कंसिडरेशन फॉर समबडी। कंसिडरेशन के साथ प्रीपोजिशन सम फॉर आता है। एंड कंसिडरेशन विचार, विचारशीलता। हैव सम कंसिडरेशन फॉर द एल्डर्स, मतलब बुजुर्गों के प्रति थोड़ी परवाह रखो, मतलब होता है ना, किसी भी जो बड़े हैं, अपने से बड़े हैं घर के, उसके प्रति थोड़ा विचारशीलता रखना चाहिए, उनका केयर करना चाहिए। एंड आगे बढ़ते हैं। तो 52 हो गया। एंड 53 वर्ड्स है कॉन्टैक्ट विद समबडी। कॉन्टैक्ट के साथ हमेशा विद आता है प्रीपोजिशन, किसी व्यक्ति या चीज के संपर्क में होना। कीप इन कॉन्टेक्ट विद मी, मतलब मेरे संपर्क में रहना। एंड 54 वर्ड्स है कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट फॉर अ पर्सन और थिंग्स, मतलब किसी व्यक्ति या चीज के प्रति, मतलब चीज से घृणा। सी शॉड कंटेम्प्ट फॉर द रूल्स, उसने नियमों के प्रति घृणा दिखाई और मानना दिखाई, मतलब कि उसे ये जो रूल है वो उसे मान नहीं रही है। एंड नेक्स्ट वर्ड है अ कंट्रैक्ट टू, सॉरी कंट्रास्ट। अ कंट्रास्ट टू अ पर्सन और थिंग। एंड इसके साथ दो प्रीपोजिशन आता है, अ कंट्रास्ट टू अ पर्सन एंड अ कंट्रास्ट बिटवीन टू थिंग्स। जब दो चीज के बीच अंतर दिखाना होता है तो वहाँ पे बिटवीन आता है। एंड जब व्यक्ति की बात हो, किसी पर्सन मेंबर का बात हो, तो वहाँ पे टू आता है। जैसे हिज व्हाइट शर्ट इज अ शार्प कंट्रास्ट टू हिज ब्लैक पैंट, मतलब किसी आदमी के कपड़े के बारे में बात हो रही है, उसकी सफेद शर्ट उसकी काली पैंट से बिल्कुल विपरीत है। एंड कंट्रास्ट बिटवीन टू थिंग्स, इसका एग्जांपल लेते हैं। द कंट्रास्ट बिटवीन द रिच एंड द पुअर इज विजिबल इन दिस सिटी, इस शहर में अमीर और गरीब के बीच अंतर साफ दिखाई देता है। एंड आगे बढ़ते हैं। कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी के साथ प्रीपोजिशन हमेशा ऑन आता है। कंट्रोवर्सी ऑन एंड अबाउट, मतलब किसी बात पे कंट्रोवर्सी होना, बहस होना है। एंड किसी चीज के बारे में, किसी बात के बारे में कंट्रोवर्सी होना से समझते हैं इसे एग्जाम्पल से। देयर इज अ कंट्रोवर्सी अबाउट द न्यू लॉ, मतलब नए कानून को लेकर एक विवाद चल रहा है। अब कोई कानून आता है तो कई बार लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं होता, तो उस पर कंट्रोवर्सी चलने लगता है। एंड कंट्रीब्यूशन टू अ फंड। कंट्रीब्यूशन के साथ प्रीपोजिशन टू आता है, मतलब किसी फंड या कोष का दान देना। से ही गेव अ स्मॉल कंट्रीब्यूशन टू द स्कूल फंड, उसने स्कूल फंड में एक छोटा सा अंशदान दिया। एंड कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स सम प्रोजेक्ट। कंट्रीब्यूशन के साथ टू वर्ड्स भी आते हैं, जब किसी प्रोजेक्ट में अपना योगदान देते हैं तो वहाँ पे टू वर्ड्स आते हैं, कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स सम प्रोजेक्ट। से एग्जाम्पल से समझते हैं। थैंक यू फॉर कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट में आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। एंड कन्वर्सेशन।
कन्वर्सेशन विद समबडी, मतलब किसी से जब बातचीत होती है तो कन्वर्सेशन के साथ प्रीपोजिशन हमेशा सम होता है, कन्वर्सेशन विद समबडी। एंड किसी के साथ बातचीत, आई हैड अ लॉन्ग कन्वर्सेशन विद रोहित, मेरी रोहित के साथ लंबी बातचीत हुई। एंड डिसीजन ऑन सम केस, मतलब किसी केस पे, किसी मैटर पे, किसी बात पे जब निर्णय लेते हैं, एंड डिसीजन के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑन आता है। से किसी मामले या केस पर फैसला, द जज गेव हिज डिसीजन ऑन द केस, जज ने मामले पर अपना फैसला सुनाया। एंड डिसीजन ऑफ सम डिस्प्यूट, डिसीजन के साथ दो प्रीपोजिशन आता है, जैसे डिसीजन ऑन सम केस, किसी केस पर जब डिसीजन सुनाना होता है तो डिसीजन के साथ प्रीपोजिशन ऑन होता है। एंड जब डिसीजन ऑफ जब आता है तो सम डिस्प्यूट, किसी विवाद पर जो निर्णय होता है, फैसला, तो डिसीजन ऑफ। जैसे वी एक्सेप्ट द डिसीजन ऑफ दिस डिस्प्यूट, हम इस विवाद के फैसले को स्वीकार करते हैं। एंड डिक्लाइन ऑफ एन एम्पायर, मतलब डिक्लाइन के साथ प्रीपोजिशन हमेशा ऑफ आता है, डिक्लाइन ऑफ एन एम्पायर से इस साम्राज्य का पतन, मतलब किसी साम्राज्य का पतन। हेवी टैक्सेस लेड टू द डिक्लाइन ऑफ द रोमन एम्पायर, से भारी करों के कारण रोमन साम्राज्य का पतन हुआ। एंड आगे का वर्ड देखते हैं, डिक्लाइन इन मोरल, डिक्लाइन के साथ हमेशा प्रीपोजिशन इन आता है, डिक्लाइन इन मोरल एंड प्राइस, किसी चीज का जो नैतिकता डाउन होता है, किसी भी चीज का की प्राइस में जब गिरावट आती है तो डिक्लाइन के साथ हमेशा प्रीपोजिशन इन आता है। देयर इज अ शार्प डिक्लाइन इन मोबाइल प्राइस टुडे, आज मोबाइल की कीमत में भारी गिरावट है। एंड डिग्रेडेशन के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम आता है, डिग्रेडेशन फ्रॉम रैंक, मतलब किसी पोस्ट से या रैंक से, पद से जो नीचे डाउन होता है। हिज बैड बिहेवियर कॉज्ड हिज डिग्रेडेशन फ्रॉम रैंक, उसके बुरे व्यवहार के कारण उसे उसके पद से हटा दिया गया। एंड नेक्स्ट वर्ड है डिलाइट इन म्यूजिक एंड समथिंग, डिलाइट के साथ हमेशा प्रीपोजिशन इन आता है, तो संगीत या किसी चीज में होता है ना बहुत आनंद लेना, डिलाइट के साथ हमेशा प्रीपोजिशन इन आएगा। जैसे एग्जांपल समझते हैं, चिल्ड्रेन टेक डिलाइट इन प्लेइंग गेम्स, बच्चों को गेम खेलने में बहुत आनंद आता है। एंड डिसेंट फ्रॉम एंसेस्टर्स, मतलब पूर्वजों की वंशावली जो होता है, वंश से होना, मतलब डिसेंट फ्रॉम एंसेस्टर। हिज ट्रेसेस हिज डिसेंट फ्रॉम अ रॉयल फैमिली, वह अपना वंश एक शाही परिवार से जोड़ता है। एंड नेक्स्ट वर्ड है 67 डिजायर के साथ हमेशा प्रीपोजिशन फॉर आता है, डिजायर फॉर वेल्थ, मतलब किसी धन संपत्ति का जो इच्छा रखना है, फिर डिजायर फॉर किसी भी चीज का इच्छा रखना, चाह। हिज डिजायर फॉर वेल्थ नेवर एंड्स, धन के लिए उसकी इच्छा कभी खत्म नहीं होती है। एंड नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड है 68 डिजायरस ऑफ समथिंग, डिजायर फॉर एंड डिजायरस ऑफ समथिंग, डिजायरस के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ आता है, किसी चीज के लिए इच्छुक होना। शी इज डिजायरस ऑफ स्टडी अब्रॉड, मतलब वो बाहर पढ़ने की इच्छा रखती है, विदेश जाने की, वह विदेश में पढ़ाई करने की इच्छुक है। एंड डिस्गस्ट एट मीननेस, डिस्गस्ट के साथ प्रीपोजिशन एट आता है हमेशा, एट से किसी के मतलब कमीनेपन या होता है किसी के घटियापन से घृणा करना, नफरत होना। आई फेल्ट डिस्गस्ट एट दिस मीननेस, मुझे उसके घटियापन पर घृणा महसूस हुई। कोई भी व्यक्ति होता है जो कभी कुछ बहुत ही गलत काम कर लेता है तो उसके लिए उसके ऊपर लोगों को घृणा आती है या फिर उस वजह से उसे नफरत
होता है। एंड डिस्प्यूट के डिस्गस्ट एट। एंड आगे बढ़ते हैं। डिसलाइक के साथ प्रीपोजिशन हमेशा टू आता है। डिसलाइक टू अ पर्सन और थिंग्स, मतलब शी हैज अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक टू लेजी पीपल, मतलब वह असली लोगों को सख्त नापसंद करती है। एंड नेक्स्ट आगे चलते हैं। 71 वर्ड्स है। डिस्टेट। डिस्टेट का मतलब होता है फॉर मैथमेटिक्स एंड समथिंग। डिस्टेट मतलब गणित या किसी भी विषय में जो होता है अरुचि रखना, मतलब होता है ना वो सब्जेक्ट मुझे पसंद नहीं है। किसी को अगर कोई सब्जेक्ट पसंद नहीं है, ही हैज अ डिस्टेस्ट फॉर मैथमेटिक्स, मतलब उसकी गणित में रुचि नहीं है, अरुचि है। एंड 72 वर्ड देखते हैं। डाउट ऑफ और अबाउट ऑफ थिंग्स, मतलब किसी चीज पे डाउट होना। डाउट के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ आता है और अबाउट आता है। जैसे आई हैव नो डाउट अबाउट योर ऑनेस्टी, मुझे तुम्हारी ईमानदारी पे कोई संदेह नहीं है। 73 वर्ड है। ड्यूटी। ड्यूटी के साथ प्रीपोजिशन टू आता है। ड्यूटी टू अ पर्सन, तो किसी व्यक्ति के प्रति जो अपना कर्तव्य होता है, ड्यूटी। इट इज अ माई ड्यूटी टू माई पेरेंट्स टू हेल्प देम, अपने माता पिता की मदद करना उनके प्रति मेरा कर्तव्य है। एंड 74 इंक्रोचमेंट। इंक्रोचमेंट ऑन और अपॉन वंस राइट, मतलब अधिकार का उल्लंघन या अतिक्रमण करना। सो दिस लॉ इज एन इंक्रोचमेंट ऑन आवर राइट्स, यह कानून हमारे अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। एंड नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। सो नेक्स्ट वर्ड है 75 इंगेजमेंट। इंगेजमेंट विद समबडी, किसी के साथ इंगेज हो जाना, जुड़ना, किसी के साथ सगाई भी होता है तो उसे इंगेजमेंट ही बोलते हैं। तो इंगेजमेंट के साथ प्रीपोजिशन हमेशा विद आता है। एंड ही हैज अ बिजनेस इंगेजमेंट विद द क्लाइंट। क्लाइंट के साथ उसकी एक व्यवसायिक मतलब वो इंगेजमेंट हो गया है। एंड इंट्रांस इनटू अ प्लेस। इंट्रांस के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू आता है, जैसे किसी स्थान पर प्रवेश करना, तो इंट्रांस इनटू, तो प्रीपोजिशन इंट्रांस के साथ इनटू आता है। एंड एग्जांपल समझते हैं। हर इंट्रांस इनटू द रूम वाज नोटिस्ड बाय ऑल, कमरे में उसके प्रवेश पर सभी का ध्यान गया। एंड इनमिटी। इनमिटी मतलब होता है के साथ हमेशा प्रीपोजिशन विद आता है, तो किसी के साथ दुश्मनी। He has no enmity with his neighbors, उनकी अपने पड़ोसी से कोई दुश्मनी नहीं है। एंड नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 78 स्टीम फॉर समबडी, मतलब किसी के लिए आदर सम्मान। एंड वी हैव ग्रेट स्टीम फॉर आवर टीचर्स, हमारे मन में अपने शिक्षक के लिए बहुत सम्मान है। एंड 79 वर्ड है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन टू अ रूल, मतलब नियम का अपवाद, कोई ऐसा नियम हो जो एकदम हट करो, सबसे अलग। एक्सेप्शन टू अ रूल। एक्सेप्शन के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू आता है। दिस केस इज एन एक्सेप्शन टू द रूल, यह मामला इस नियम का एक अपवाद है। एंड 80 वर्ड देखते हैं। एन एक्सेप्शन ऑफ समबडी, तब जब होता है एक्सेप्शन के साथ ऑफ भी आता है। एक्सेप्शन फॉर अ रूल एंड एन एक्सेप्शन ऑफ समबडी और समथिंग, किसी व्यक्ति ने वस्तु को छोड़, मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु का जब बात करते हैं तो एक्सेप्शन ऑफ समबडी। एग्जाम्पल से समझते हैं। विद द एक्सेप्शन ऑफ राम एवरीवन एग्रीड, राम को छोड़कर बाकी सभी सम्मत है। एंड एक्सक्यूज फॉर अ मिस्टेक, एक्सक्यूज के साथ हमेशा प्रीपोजिशन फॉर आता है, से गलती के लिए बहाना। देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर दिस मिस्टेक,
इस गलती के लिए कोई बहाना नहीं है। एंड नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 82 फेल्योर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की खराबी। द सडन फेल्योर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी स्टॉप द वर्क, तो बिजली के अचानक गुल होने से काम रुक गया। एंड फेल्योर ऑफ समबडी इन समथिंग, कई बार होता है कोई लोग एग्जाम में फेल हो जाते हैं, किसी व्यक्ति का फेल होना इन समथिंग, इस चीज में से द फेल्योर ऑफ द स्टूडेंट इन द एग्जाम वाज शॉकिंग, परीक्षा में छात्र की असफलता चौंकाने वाली थी। बहुत मेहनत करने के बावजूद कई बार लोग एक्सपेक्ट करता है कि सर सिलेक्शन हो जाए, बट नहीं होता है, अगर उसे फेल्योर का सामना करना पड़े एंड रिजल्ट में अचानक नहीं आने से शॉकिंग हो जाते हैं। तो फेलियर ऑफ समबडी इन समथिंग, फेलियर के साथ हमेशा प्रिपोजिशन ऑफ आता है जब किसी व्यक्ति का बात हो। एंड फेथ इन समबडी, तो किसी पे विश्वास करना, तो फेथ के साथ हमेशा प्रिपोजिशन इन आएगा। फेथ इन समबडी एंड समथिंग, किसी व्यक्ति या वस्तु पे विश्वास करना। आई हैव फुल फेथ इन योर एबिलिटीज, मुझे आपकी क्षमताओं पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। एंड फैमिलियरिटी विद अ पर्सन, मतलब किसी से परिचित होना, किसी चीज से, पर्सन और थिंग्स, मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु से परिचित। हिज फैमिलियरिटी विद द सिटी हैव दस, मतलब शहर से उसके परिचय ने हमारी मदद की। एंड फ्रीडम, फ्रीडम के साथ प्रिपोजिशन हमेशा फ्रॉम आता है। फ्रीडम फॉर वन एंड समथिंग, तो किसी चीज से मुक्ति, आज़ादी। फ्रीडम फ्रॉम, किसी चीज से आज़ादी से। एवरीवन वांट्स फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी, हर कोई गरीब से मुक्ति चाहता है, गरीबी से मुक्ति चाहता है। एंड फ्रीडम ऑफ एक्शन, किसी के एक्शन में या फिर किसी के प्रति जो एक्शन होता है उससे भी फ्रीडम, स्वतंत्रता, काम करने की आज़ादी। द मैनेजर गेव अस फुल फ्रीडम ऑफ एक्शन, मैनेजर ने हमें काम करने की पूरी आज़ादी दी। एंड ग्लैंस एट अ पर्सन और थिंग्स, मतलब किसी चीज पे नजर डालना। शी टुक अ क्विक ग्लैंस एट द क्लॉक, उसने घड़ी पर एक सरसरी नजर डाली। एंड ग्लैंस ओवर, जब किसी बड़े सरफेस का बात हो, किसी बड़े चीज पे देखने की बात होती है तो ग्लैंस ओवर होता है। जैसे ही ग्लैंस ओवर द न्यूज़पेपर हेडलाइंस, उसने अखबार की सुर्खियों पर ऊपर से देखा, जो हेडलाइंस होती है बस उसे ही देखा। एंड ग्रेटिट्यूड टू अ पर्सन, ग्रेटिट्यूड टू अ पर्सन, मतलब किसी व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता, आभार व्यक्त करना। से एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड टू योर पेरेंट्स, अपने माता पिता के प्रति आभार व्यक्त करें। एंड नेक्स्ट वर्ड है 91 है ग्रीफ एट एन इवेंट, तो किसी भी घटना पे दुख जताना, दुख जाहिर करना, शोक व्यक्त करना। दे फेल्ट ग्रीफ एट द न्यूज ऑफ द एक्सीडेंट, उन्हें दुर्घटना की खबर पे गहरा दुख हुआ। एंड ग्रीफ फॉर अ पर्सन, किसी व्यक्ति के लिए जब होता है तो ग्रीफ फॉर होता है, ग्रीफ फॉर अ पर्सन एंड ग्रीफ एट एन इवेंट, मतलब किसी घटना की बात होती है तो ग्रीफ एट, एंड किसी व्यक्ति के लिए तो ग्रीफ फॉर। हिज ग्रीफ फॉर हिज लेट फादर वॉज विजिबल, अपने स्वर्गीय पिता के लिए उसका शोक साफ दिख रहा था। एंड गेस एट द ट्रूथ समथिंग, सच्चाई या किसी चीज का अनुमान लगाना। गेस के साथ प्रीपोजिशन हमेशा एट आता है। जैसे इट इज डिफिकल्ट टू गेस एट द ट्रूथ, तो सच्चाई का अनुमान लगाना कठिन है। एंड हार्मोनी विथ, हार्मोनी के साथ हमेशा प्रीपोजिशन विद आता है। तो समथिंग, हार्मोनी विथ समथिंग, किसी चीज के साथ तालमेल। एंड ये 94 है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, वी मस्ट लिव इन हार्मोनी विद नेचर, हमें प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर रहना चाहिए। एंड मतलब हेट्रेड ऑफ और फॉर समबडी, तो किसी व्यक्ति से नफरत करना, हेट होता है हेट।
hate of and hate for somebody. She has no hatred for anyone. उसके प्रति सॉरी उसके मन में किसी के लिए नफरत नहीं है. एंड हेटेड ऑफ अ थिंग, तो किसी वस्तु या किसी बात से जो होता है नफरत. His hatred of lies is well known. तो झूठ से उसकी नफरत सब जानते हैं. झूठ से जो उसको मतलब उसकी जो नफरत है वो सब जानते हैं. एंड नेक्स्ट वर्ड है हेयर टू सम प्रॉपर्टी, किसी संपत्ति का अधिकारी. जैसे ही इज द सोल हेयर टू दिस प्रॉपर्टी, यहाँ पे हेयर टू देखिए, जैसे वह इस संपत्ति का एकमात्र वारिस है. एंड नेक्स्ट वर्ड है 98 हेयर ऑफ समबडी. हेयर ऑफ समबडी का मतलब किसी चीज पे मतलब उत्तराधिकार, किसी चीज का उत्तराधिकार. हेयर टू प्रॉपर्टी एंड हेयर ऑफ समबडी, तो किसी चीज पे किसी व्यक्ति का अधिकार, उत्तराधिकार, किसी का उत्तराधिकार. द प्रिंस इज द ऑफिशियल हेयर ऑफ द किंग. जो प्रिंस है, राजकुमार, राजा का आधिकारिक उत्तराधिकार है. एंड हिंड्रेंस टू समथिंग, हिंड्रेंस का मतलब किसी कार्य में बाधा, रुकावट. हिंड्रेंस टू समथिंग मतलब बैड वेदर इज अ हिंड्रेंस टू द मैच, तो खराब मौसम मैच में एक बाधा है. हिंड्रेंस के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू आता है. एंड हिंट एट सम रिवार्ड, हिंट के साथ प्रीपोजिशन एट आता है, हमेशा हिंट के साथ प्रीपोजिशन एट आएगा. किसी मतलब किसी इनाम की ओर इशारा करना, संकेत करना. द बॉस मेड अ हिंट एट अ बोनस, बॉस ने बोनस की ओर एक संकेत किया. एंड नेक्स्ट वर्ड है 102 होप ऑफ और होप फॉर बेटर लक, मतलब किसी चीज के लिए होता है ना होप फॉर, एंड किसी चीज के लिए बेहतर भाग्य या किस्मत की उम्मीद. होप ऑफ एंड होप फॉर, होप के साथ प्रीपोजिशन ऑफ और फॉर दोनों आता है. जैसे ही मूव्ड टू द सिटी इन होप ऑफ बेटर लक, वह बेहतर किस्मत की उम्मीद से शहर चला गया. एंड हॉस्टिलिटी टू, हॉस्टिलिटी के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू आएगा. तो आज का वर्ड्स हम ये यहीं पे समाप्त करते हैं. एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. एंड सभी का पीडीएफ, एक और वीडियो होगा इसका, एंड उसके बाद पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया जाएगा. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड टेक केयर.